देखो, डायरेक्ट पहचानने का या इनडायरेक्ट पहचानने का एक ही तरीका होता है। जब मेरा दो क्वांटिटी दिया हुआ है एक्स और वाई, जब मेरा दोनों का दोनों क्वांटिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा तो समझना है कि वो डायरेक्ट क्वांटिटी है। यानी व्हेन बोथ क्वांटिटीज रिप्रेजेंट increasing order, then we applied direct variation rule। समझे? अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज़ है जैसे एक्स और वाई, अगर दोनों क्वांटिटीज़ मेरा अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो हम उसको डायरेक्ट वेरिएशन आइडेंटिटी बोलेंगे। एक्स में देखो 6 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, एक्स बढ़ रहा है। अब वाई को देखो, शुरुआत में कितना था 18, यहाँ कितना है 63। अब खुद सोचो ये बढ़ा कि घटा, सेकेंड वाला बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्स वाई दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ रहा है। हाँ। तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन का रूल लगेगा। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? पहला ऑर्डर को देखो, इसमें एक्स बाई वाई रूल चलता है। क्या चलता है? एक्स बाई वाई रूल। यानी पहला ऑर्डर है 6/18 इज इक्वल टू डालोगे, दूसरा में न्यूमरेटर कितना है 8, डिनोमिनेटर पता है नहीं। तो यहाँ अपने मन से कुछ भी डाल दो। मान लो हम ए लिख दे रहे हैं, सबसे पहले करोगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 इंटू ए इज इक्वल टू 18 इंटू 8, ए को रहने दो, 18 इंटू 8, 6 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या हो गया? डिवाइड। डिवाइड, 6 3 जा 18, 3 8 जा 24। यानी यहाँ पर कितना हो गया? 24। अभी हम क्या किए? फर्स्ट और सेकंड के बीच कैलकुलेट किए, फिर अब सेकंड और थर्ड के बीच आते हैं। जैसे 8/24 इज इक्वल टू, थर्ड घर में न्यूमरेटर कितना है 12, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या लिख दें? बी। सेम अल्फ़ाबेट यूज मत करना, ठीक है? अगर सेम अल्फ़ाबेट यूज करोगे तो फिर आंसर भी सेम आना चाहिए, इसलिए सेम अल्फ़ाबेट यूज नहीं होगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू बी इज इक्वल टू 24 इंटू 12, देन बी इज इक्वल टू 24 इंटू 12, 8 यहाँ मल्टीप्लाई इसमें गया तो डिवाइड, फिर 8 3 जा 24, 3 12 जा 36, यानी यहाँ मेरा अप्लाई हो गया कितना? 36। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 12/36 इज इक्वल टू, इस बार न्यूमरेटर मिसिंग है तो न्यूमरेटर की जगह पे सी डाल दे रहे हैं। डिनोमिनेटर कितना है